दीदी नीलम घर की साफ सफाई में विशेष रुचि लेती थी। सूखा बेलपत्र लोगों के लिए कल्याणकारी प्रमाणित होने लगा था। शिव को गुरु मानने के बाद पारलौकिक बाधाओं के बीच उत्पन्न स्थितियां यह आभास दे रही थी कि शिव नाम की कोई सत्ता है जो अनिश है, अपरमेय है। उनका ज्ञानदायी स्वरूप उन्हें जगत गुरु, आदि गुरु और गुरुओं के गुरु की महिमा से मंडित करता है। शास्त्रों एवं ग्रंथों में उल्लेखित शिव के गुरु होने की बात का व्यवहारिक पक्ष हिनानंद और उनकी पत्नी को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करने लगा था। ऐसे ही प्रभाव के अधीन दोनों ने संपर्क में आए लोगों को शिव को गुरु मानने के लिए प्रेरित करना प्रारंभ किया। ये इच्छुक व्यक्तियों को शिव को गुरु मानने की मनोदशा में ले जाते और शिव द्वारा प्रदत्त पंचाक्षर मंत्र का मनन करने और भगवान शिव का ध्यान करने का परामर्श देते। पूजा घर में चावल बिछा ही रहता था। चूंकि नीलम घर की साफ सफाई में विशेष रुचि लेती थी, तो यदा कदा चावल को उठाकर कहीं और रख दिया जाता था, पर समय रहते उसे वापस वहीं फैला दिया जाता। एक और घटना है जो कई दिनों तक अचंभित करती रही। पूजा घर में कभी कभी सांपों की फुफकार सुनाई देती। उस फुफकार को कई बार रिकॉर्ड किया गया, यद्यपि कोई सर्प दिखाई नहीं देता। प्रसाद चढ़ाने पर उसमें बदलाव हो जाते थे, किंतु मुख्य रूप से जनमानस को शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव हेतु प्रेरित किया जाने लगा था। अब यह मुख्य काम हो गया था। फिर से कोई चमत्कारी चीजें मधेपुरा की पूजा घर में आने लगी। किसी के प्रणाम करने पर आशीर्वाद के रूप में सूखा बेलपत्र आ जाता, जो लोगों के लिए कल्याणकारी प्रमाणित होने लगा था। लगभग 8 वर्षों के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। आगंतुक के रूप में ऐसे लोग भी आने लगे जो सामान्य दृश्य जगत के नहीं होते थे। जब वे महान लोग आते तब तो पता नहीं चलता, पर उनके जाने के बाद यह प्रतीत होता था कि वैसे लोग उनसे मिलने आया करते थे। वे आते, कुछ कह जाते, कभी परिजनों की तरह कुछ दे जाते। उन विभूतियों के द्वारा दी हुई सामग्रियों में वह सूखा बेलपत्र, भभूत एवं सिंदूर जरूर होता, जो पूजा घर में प्रणाम करने पर अक्सर आ जाया करता था। उल्लास और अचंभों का मलय पवन फिर लौट आया, लेकिन ये घटनाएं हिनानंद और उनकी पत्नी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाती। इन चमत्कारी घटनाओं के ये आदी हो चुके थे। हालांकि आस पड़ोस के लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय बनता जा रहा था। कभी कभी तो सबके सामने ही घटनाएं घट जाती, जिसे प्रत्यक्ष देखने के बाद भी स्वयं की आंखों पर एतबार नहीं होता। बाहर बांस लदी बैलगाड़ी पर सवार कुछ लोग मिथिलांचल का लोकप्रिय मैथिली गीत हम आयल छी हम शरणागत छियै यही राजा रानी के डूबब उत्तरायब यही राजा रानी से गाते चले जा रहे थे। हिनानंद को यह गीत बेहद पसंद था। उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर रखा था और अक्सर सुना करते थे। पत्नी को नाश्ता तैयार करने को कहा और बाहर बरामदे में खड़े होकर एकाग्र हो सुनने लगे। जैसे जैसे गीत के बोल मध्यम हो रहे थे, वैसे वैसे बैलगाड़ी आंखों से ओझल हो रही थी। नाश्ता किया और दफ्तर चले गए। नीलम आनंद बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी। घर में केवल एक सहयोगी था। बरामदे में लगी चौकी पर बैठकर चावल चुनने लगी। तभी देखा सामने बरामदे की सीढ़ियों पर धोती कमीज पहने साधारण किंतु सुंदर कद काठी का एक व्यक्ति खड़ा था। उसके साथ 11-12 साल का एक बच्चा भी था। इन्होंने पूछा क्या बात है। उसने कहा साहब ने भेजा है, और बरामदे की सीढ़ियां चढ़ता हुआ नजदीक आकर खड़ा हो गया। दफ्तर की फाइलें कभी कभार घर पर ही छूट जाती तो अक्सर कोई स्टाफ लेने आ जाया करता। शायद यही सोचकर नीलम ने पूछा कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। साहब ने दोपहर में 5 लोगों का खाना बनाने को कहा है। लीजिए, यह देवघर का प्रसाद उन्होंने भेजा है। कहते हुए कागज में बंद प्रसाद को चौकी पर रखते हुए बच्चे के साथ अहाते से बाहर निकल गया। उस प्रसाद को खोलकर देखा तो सही में देवघर का प्रसाद था। नौकर को तुरंत बाजार भेजकर कुछ जरूरी सामान मंगवाया।
1 बजे के आसपास भोजन तैयार था। चूंकि बात अतिथियों की थी, इसलिए विशेष पकवान भी तैयार किए गए थे। खीर तो बनी ही थी। वैसे भी हम भारतीयों का आतिथ्य खीर के बिना अधूरा होता है। गर्मी के दिन थे, धरती सूख चुकी थी। बिहार का शोक कहीं जाने वाली नदी कोसी का तट भी बहुत दूर खिसक गया था। दलदली भूमि पर कहीं कहीं हरी घास दिख जाती थी। पेड़ की सूखी हुई शाखाएं आसमान की ओर सिर उठाए खड़ी थी। वैसे सूखी टहनियों पर भी चिड़ियों के घोंसले थे, जिनको पेड़ों ने आश्रय दे रखा था। परवल और ककड़ी की लताएं हरी भरी थी। सुबह की कचहरी समाप्त कर हैनानंद लगभग 2 बजे घर आए। इन्हें अकेला देखकर पत्नी ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? कौन लोग? इन्होंने कहा, 5 लोगों का खाना बनवाने के लिए आपने ही तो खबर भिजवाई थी। सबका खाना भी तैयार है। मैंने खबर करवाई थी। हैनानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, आप नहीं तो और कौन? नीलम ने सारी घटना सुना दी। उन दिनों बच्चे भी काफी छोटे थे। अब छोटे से इस परिवार में उतने लोगों के तैयार भोजन का उपयोग क्या होगा? हैनानंद ने सेवक को अपने मकान मालिक मुरलीधर प्रसाद को बुला लाने को कहा। मुरली बाबू के छोटे भाई मदन मोहन भी पड़ोस में ही रहा करते थे। मदन मोहन और इनके घर के बीच बस एक दीवार थी, जिसके चलते बातचीत आसानी से हो जाती थी। हैनानंद ने आवाज लगाई तो ये स्वयं आ गए। दोनों भाइयों को पूरा वाकया बताया गया। वे बहुत ज्यादा अचंभित नहीं हुए, क्योंकि जब से यह दंपत्ति उनके घर में रहने आया है तो इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाया करती थी। सर, क्यों ना हम लोग थोड़ा इंतजार कर लें? संभव है कोई आ जाए, मुरली बाबू ने कहा। हैनानंद ने कहा, ठीक है, प्रतीक्षा कर लिया जाए। शिव के गुरु स्वरूप और उनकी वास्तविक सत्ता से लोगों का जुड़ाव सुनिश्चित करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर चर्चा करने लगे ये लोग। सर, क्यों नहीं हम लोग समारोह का आयोजन कर लोगों के लिए आध्यात्मिक जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, ताकि धर्म की आड़ में हो रहे शोषण से लोगों को मुक्त करवाया जा सके, मुरलीधर ने कहा। हैनानंद एक प्रशासक थे और इतिहास के विद्यार्थी भी। इन समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं थे कि सदियों से चली आ रही इस मानसिक गुलामी से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। किसी प्रकार की क्रांति भी संभव नहीं है। जैसी राजनीतिक क्रांतियां फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों में हुई थी। क्रांतियां परिस्थितियों या समाज में बदलाव लाती है। अध्यात्म और सांस्कृतिक में तो जागरण होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विज्ञान को भी धर्म के आवरण में लपेट कर ही परोसा गया है, जहां समष्टि और व्यष्टि की प्रत्येक क्रियाविधि को धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसी बदमूल परंपरा के विरोध भावनात्मक विरोध एवं लंबी प्रक्रिया से ही संभव है, अचानक नहीं। यही कारण है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के गर्भ से प्रसूत बौद्ध एवं जैन धर्मों ने भी अपने कालबद्ध प्रभाव के साथ उसी धर्म की धारणाओं, सांस्कृतिक और कर्मकांडों को ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से आत्मसात कर लिया, जिसकी प्रतिक्रिया की वे प्रसूति थे। हमारी मान्यताओं की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन संप्रदायों द्वारा किसी विशेष दिशा में आंशिक विरोध ही किया गया था, तब भी देश की मिट्टी के संस्कारों ने इन्हें अपनी ही जन्मभूमि से 7 समुद्र पार बाहर कर दिया। अपनी ही जमीन पर इनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। विधाता के फैसले हमेशा वक्त पर ही होते हैं मुरली बाबू। हमारी तरह वह हड़बड़ी में फैसले नहीं लेता। कल मैं अकेला था, फिर 2 हुआ, और अब देखिए धीरे धीरे फैलाव होता जा रहा और आगे भी होता जाएगा। निरंतर विकास तो प्रकृति का नियम है, इंद्र ने कहा। बातें करते करते दिन के 3:30 बज गए। तैयार भोजन को पूजा घर में रख दिया गया और सभी लोगों ने समवेत रूप से ईश्वर को नमन करते हुए कहा, आप लोग जो कोई भी हैं, आपने अपने आने की सूचना दी, भोजन बनवाने का आदेश दिया,
अब भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। हालांकि इस आग्रह की कोई प्रतिक्रिया आधे घंटे तक नहीं हुई। देर काफी हो चुकी थी। अंततः इन लोगों ने पूजा घर में ही थाली में भोजन निकालकर खाना प्रारंभ कर दिया। हैनानंद ने कहा, चलिए हम लोग ही अपने को देवदूत समझकर भोजन करते हैं। खीर के बर्तन से जब खीर निकाली जाने लगी तो जमी हुई खीर के नीचे हरे रंग की किशमिश की एक मोटी परत थी। नीलम आश्चर्य में थी। हरे रंग की प्रजाति वाली किशमिश तो घर में थी ही नहीं, खीर में डालने की गुंजाइश कहाँ। वैसे भी इस तरह के फल अलग प्रदेशों में होते हैं। मधेपुरा और आसपास के शुष्क इलाके में इसका उपलब्ध होना असंभव था। सभी विस्मित थे। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे जाने, सुने और समझे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम। सब्सक्राइब एंड लाइक।